प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। लूका रचित समाचार अध्याय 5 वचन 4 से लेकर पढ़ता हूँ। जब वह बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह गेन्नेसरत की जिला के किनारे 2 नाव थे और उस नाव पर बैठकर वचन सुना रहे थे। प्रभु ने सीमोन पतरस को देखकर कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। देखो, प्रभु यीशु मसीह सबको जानता है। आप अपनी समस्या बताने से पहले ही प्रभु आपका चेहरा देखकर, आपका दिल देखकर आपकी समस्या को बताने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो प्रभु ने कहा सीमोन से, तू गहरे में ले चल, गो डीप। पतरस ने कहा, प्रभु यीशु, हमने पूरा रात मेहनत किया है प्रभु, बहुत जगहों में हमने जाल डाला है लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़े। पूरा रात मेहनत किया है लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने से, तेरी बात के अनुसार मैं जाल डालूंगा। पतरस अपना नाव को गहरे में ले चला और जाल डाला तो बहुत सारे मछलियाँ उस जाल में फंस गए और पतरस ने जेबेदई के पुत्रों को बुलाया और 2 नाव पूरे मछलियों के साथ भर गए। उनको बहुत आश्चर्य लगा कि प्रभु में इतना सामर्थ कैसे है कि अपने बात के अनुसार पूरा काम हो रहा है। तब प्रभु ने कहा, हे सीमोन, अब से लेकर तू मनुष्यों को पकड़ेगा। अब तक तूने मछलियों को पकड़ा है लेकिन आगे से लेकर तू मनुष्यों को पकड़ेगा। हालेलुया। देखो, पतरस मछलियों को पकड़ने वाला था एक समय में, लेकिन परमेश्वर ने अपने सुसमाचार बताने के लिए, सेवकाई करने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए प्रभु ने सीमोन को चुना है। आज आप कह सकते हैं, भाई मुझे पढ़ाई नहीं आती, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन परमेश्वर इस संसार के बलहीन लोगों को चुनकर बलवान लोगों को, बुद्धिमान लोगों को शर्मिंदा करता है। हम बलहीन हैं, हमें वो सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी सामर्थ को नहीं देखता, हमारी सबमिशन को, हमारा ओबीडियंस को देखता है। क्या ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा या नहीं। पतरस ने प्रभु का बात सुना। जब प्रभु ने कहा तू अब से लेकर मनुष्यों को पकड़ेगा, तुरंत पतरस ने अपने जाल और अपना नाव को छोड़कर यीशु मसीह का अनुकरण करने लगा। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का अनुकरण करें, परमेश्वर की बात सुने। बहुत लोग चाहते हैं कि प्रभु की सेवकाई करें, वचन बताए, लेकिन प्रभु की बात नहीं मानते, इसीलिए वो सेवकाई में नहीं आते, वचन नहीं बता सकते। पहले आपकी बुलावट क्या है जानिए। आज बहुत लोग थक गए हैं। मैं बहुत बिजनेस किया हूँ, बहुत जगहों में नौकरी किया हूँ, 6 महीने एक कंपनी में नौकरी करता हूँ, 1 साल करता हूँ, फिर नौकरी बदल जाती है। एक जगह मुझे परमानेंट नहीं मिलती, नौकरी में परमानेंट नहीं है, घर किराए का घर है, हर साल ट्रांसफ़र होते रहता है, बिज़नेस में लॉस है। एक बिज़नेस शुरू करता हूँ, उसमें लॉस आ जाती है, फिर नया बिज़नेस शुरू करता हूँ। क्या है ब्रदर, क्या है प्रभु, क्यों इस तरह मुझे परीक्षा कर रहे हैं, इस तरह मुझसे सवाल पूछते हैं। आप गहरे में जाल डालो, यानी आपकी प्रेयर लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को गहराई में जाइए। परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में क्या है जानिए। मुझे कुछ लोग पूछते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए क्या चिट्ठियाँ डाल सकते हैं? हाँ जी, डाल सकते हैं, क्योंकि बाइबल में जब यहूदा इस्करियोत फांसी लगाकर मर गया था तो 11 चेले थे और एक चेला को चुनने के लिए शिष्यों ने चिट्ठी डाली तो मत्तिया का नाम निकला और मत्तिया को यहूदा इस्करियोत का स्थान देकर उसे 12वें शिष्य की तरह सेवकाई में लेने लगे। चिट्ठी डालना सही है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का इच्छा वचन के द्वारा जानना चाहिए। अब कुछ लोग मुझे पूछते हैं, कौन सा टाइप का वचन ब्रदर? देखिए, बाइबल के वचन में कोई टाइप नहीं है। जब आप परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपसे आवाज़ के द्वारा एक अध्याय पढ़ने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए
परमेश्वर कहेगा आपसे एशिया चैप्टर 48 पढ़ो, तो जब वो अध्याय पढ़ेंगे तो उस अध्याय में से परमेश्वर आपका सवाल का जवाब बताएगा और एक रेफरेंस के ऊपर आपको ज़्यादा बताएगा कि ये वचन पढ़, ये वचन पढ़, यही भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरा करने वाला हूँ। इस तरह बार बार वही शब्द आप सुनते रहेंगे, तब आपको परमेश्वर का इच्छा वचन के द्वारा पता चलेगा। आप कहेंगे भाई कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा पुस्तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रेगुलरली बाइबल पढ़ते रहेंगे हर दिन, उसमें से आपके सवालों का जवाब मिलेगा और आपसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे रेफरेंसेस से परमेश्वर बात करेंगे। जब आप ये वचन सुन रहे हैं, मेरे बातों के द्वारा भी परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में बताएंगे। आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं या नहीं। अगर बात कर रहे हैं तो क्या वो वचन, वो बात आपके दिल में जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं भाई आज का वचन मेरे लिए, भाई इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, कमेंट में बताते हैं। वही परमेश्वर की इच्छा है। जब आप किसी समस्या में फंस गए हैं, इस मैसेज के द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो वही परमेश्वर की इच्छा है। अब कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, उस समय परमेश्वर बाइबल के रेफरेंस के द्वारा बताएगा या आवाज़ के द्वारा बताएगा या चिट्ठी डालने से भी बताएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ चिट्ठी डालकर परमेश्वर की इच्छा मत जानो, चिट्ठी के साथ साथ बाइबल रेफरेंस ज़रूरी है। आपको जितने भी भविष्यवाणी है, हो स्वप्न हो या मैसेजेस सुना है, सबका लिंक एक है कि वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के साथ ये सब चिन्ह हैं ताकि आप परमेश्वर की योजना को जान सके। समझ गए? आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। आज आप कहते हैं मेरी इच्छा को जानने के लिए गहराई में जा, पूरे दिल से प्रार्थना कर, पूरे मन से प्रार्थना कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। पतरस को तूने कहा गहरे में जा, जाल डाल, और पतरस ने बहुत सारे मछलियों को पकड़ा है। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग समस्याओं में है, अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, उन सबको आशीष दे, एक परमानेंट नौकरी दे, एक सक्सेस दे अपने बिजनेस में, और अच्छा खुद का मकान दे पिता, ताकि अपने जीवन में हर एक विषय में आशीष पा सके। जितने भी लोग तकलीफ़ों में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, आर्थिक समस्याओं से जुड़ा, हाथ की कमाई को आशीष दे और सहायता कर। यीशु मसीह नाम पे दुआ करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।